मैं प्राध्यापक अजीत कुमार सिंह, राम भजन पीजी कॉलेज थलईपुर मऊ, इस यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का सुबह के पावन बेला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। DLED पूर्व BTC द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर को आज हम गणित शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 पर किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसके पहले हम वर्गमूल और घनमूल पर चर्चा कर चुके हैं लेसन 2 में, यह अध्याय 3 है। तो आज हम वर्गमूल और दशमलव संख्या के वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। पिछली चर्चा में वर्गमूल के बारे में बताया, मतलब चैप्टर में, और इसमें भी तो देखिए वर्गमूल घनमूल सब चर्चा कर चुके हैं हमको। तो थोड़ा सा मैं पहले वर्गमूल के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए करड़ी में 16 है, करड़ी में 16 है। अब करड़ी में 16 का आप जैसे घनमूल पर चर्चा किए थे, ठीक। तो मान लीजिए करड़ी में 16, अगर इसका घनमूल निकाला जाए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, और इसका घनमूल निकाला जाएगा, कहने का मतलब इस तरह से। तो घनमूल में क्या होता है, जो देखिए मैं बताया जो संख्या जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 होगा ना, तो इसमें एक ही संख्या आउट हो पाएगी, बाहर निकलेगी, कहने का देखिए जो 3 बार लिखा होगा, ठीक ना। तो 2 कितना हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह वर्गमूल में भी बात है, ठीक ना। अगर मान लीजिए संख्या 18 है, कहने का मतलब संख्या 18 है और इसका वर्गमूल निकाला है, ठीक ना। इसमें कुछ यहाँ चिन्ह दर्शाया नहीं गया है, इसका मतलब वर्गमूल है। यहाँ 2 छुपा रहता है, इसका मतलब मैंने बताया आपको बहुत पहले, 2 18 होगा इसका मतलब। तो देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालना होगा, देखिए तो 2 गुणित 3 गुणित 3 मतलब 2 3 36 18। तो यहाँ पर देखिए डबल संख्या है। अब यही संख्या आउट होगी 3, और ये करड़ी में 5। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे घनमूल हो, ठीक है, या वर्गमूल हो, जो संख्या निकलने की लायक रहेगी वही निकलेगी। जैसे संख्या 2 डबल है, ये जोड़ा है, तो ये संख्या वर्गमूल में निकल जाएगी। यहाँ संख्या 3 है, घनमूल में आउट हो रही है। चतुर्थमूल में 4 संख्या होगी तो आउट होगा, पंचमूल में 5 संख्या आउट होगा। जो संख्या गुणनखंड के रूप में है और वो कहने का मतलब घनमूल की संख्याओं की स्थिति में नहीं है, मतलब 3 नहीं है संख्या, वर्गमूल की स्थिति में 2 नहीं है, तो वो संख्या अंडर रूट में फंस जाएगी। देखिए यहाँ पर फंस गई संख्या, मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ पर संख्या फंस गई, यहाँ पर देखिए 2 जो है फंस गई, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 फंस गया। देखिए ये कहने का मतलब ध्यान बना रहे, ये नहीं कि हल कर रहे हैं कुछ भी सवाल, तो इसका ध्यान बना रहना चाहिए। जो संख्या निकलेगी उसी को आप निकाल पाएंगे, जो नहीं निकलेगी वो नहीं निकलेगी, उसी में रह जाएगी, कहने का मतलब। तो इससे कि हमने पिछली मतलब चैप्टर में हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बताया कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, जैसे 1 हमने चर्चा किया, 1 है 4 है, ठीक है, 9 है, 16 है, 25 है। अब इन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल जो है निकाल पाते हैं। कहने का मतलब है जो इन संख्याओं का वर्गमूल निकलेगा, करड़ी में जब ये वैल्यू इनका आएगा, कहने मतलब करड़ी में 25, करड़ी में 16, सॉरी करड़ी में 16, तो इनके मतलब कहने मतलब वैल्यू स्पष्ट बाहर निकल जाते हैं करड़ी से। लेकिन जो जिनका गुणनखंड ना हो, जिनका गुणनखंड ही नहीं हो, वो तो उसको भाग विधि से वर्गमूल उसका निकालना पड़ता है, उसको भाग विधि से निकालते। जैसे मान लीजिए करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। करड़ी में 3 का गुणनखंड 3 का क्या होगा, 3 होते, तो एक तो सब में गुणनखंड रहता है, तो 3 का गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो इसको भाग विधि से ही इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। और घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, बड़ी बड़ी संख्याओं का यदि हमको कैलकुलेशन करना है, कोई संख्या है, जैसे कोई इस तरह की संख्या है, कोई बहुत बड़ी बड़ी संख्या का मतलब है, और कोई भी संख्या हो और या घात कई हो, यहाँ पर कई घात हो, मतलब 4 5 घात, तीसरी घात, वो लॉगरिथम सिस्टम से उसको हल किया जाता है, जो आपके कोर्स में है नहीं, लघुगणक के माध्यम से हल किया जाता है, वो आपको पढ़ाना भी नहीं है, तो जो कोर्स में वही बताना है। मतलब कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं घात की, मेरे कहने का मतलब है, या जो संख्याएं ऐसी संख्या है जिनका मतलब
मतलब करेंगे 3 गुणते 3 मतलब ये घनमूल के रूप में नहीं है, वो संख्या उसी हो जाती है। तो उस लघुगुणक के माध्यम से उनका वैल्यू निकाला जाता है, स्पष्ट वैल्यू का लघुगुणक से ये कहने का बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना है, जैसे घात हो, कई घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, 8 घात, 10 घात हो, तो उसका लॉगरिथम सिस्टम से निकाला जाता है लघुगुणक के माध्यम से। तो पूर्ण वर्ग की संख्या की हमने बता दी कि वर्गमूल स्पष्ट निकल जाता है। तो अब मैं हम चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा आप। गुणनखंड विधि से जितने भी गुणनखंड विधि से हम आसानी से हल कर लेते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम वर्गमूल को निकालते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे 576 दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से 576 का वर्गमूल निकालिए। 576 का देखिए बता रहा हूँ आपको, 576 दिया है कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड ठीक ना विधि, गुणनखंड विधि से 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 576 कैसे करेंगे? देखिए 576 का क्या करेंगे? देखिए 576 का कर देंगे, जैसे कि इस तरह से देंगे और बड़ी रेखा यहाँ से लगाएंगे, फिर ये रेखा। अब ये इस तरह से सिस्टम होता है। तो अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब इधर से लेके मैंने बताया था दाहिने साइड से इकाई की तरफ दिया जाता है। देखिए जो डबल संख्या होगा, जो सिंगल होगा उसका सिंगल कर दिया जाता है वैसे, ठीक है। अब मान लीजिए, तो अब यहाँ पर कोई किस संख्या से भाग देंगे? देखिए 2 से, 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 यहाँ साइड में जोड़ दिया जाता है 4, यहाँ क्या उत्तर है? 76। अब 176 में विचार कीजिए कि किस संख्या से यहाँ पर वो किया जाएगा गुणनखंड इसका। मतलब इसको विचार कीजिए कि किस संख्या से यहाँ पर 4 से देखिए करेंगे। देखिए इसको ये हमने भाग विधि हल कर दिया, सॉरी ये 4 से ये गुणनखंड विधि इसका आराम भाग विधि से हमने हल कर रहे हैं। तो 4 से कर देंगे। देखिए तो 4 एकम में देखिए 4 चौके 16, अच्छा चलो 176 कर दिया। ये भाग विधि है, ये जो हमने किया ये भाग विधि है। अब कहाँ क्या रहा है? ये भाग गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को हल कीजिए। 576 देखिए 576 को गुणनखंड विधि से ऐसे हल करेंगे। सॉरी देखिए किस संख्या से भाग देंगे ये कट जाए। अब विचार कीजिए 2 से देखिए कटेंगे, 2 से करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4, 2 8 16, 1 2 8 16, इस तरह ये गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हमने भाग विधि लगा दिया। दोनों विधि से मतलब मैं बता रहा हूँ, या तो गुणनखंड विधि से पूछ रहा है, लेकिन दोनों विधि से बता दे रहे हैं। तो इसका फिर 2 से करेंगे, 2 एकम में 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे, ठीक, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 12, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 के 9, 3 एकम में 3। ये देखिए इससे कर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा 2 गुणते 2 कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 गुणते 3 देखिए 2 दूनी 4, 2 के 8, 2 के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 और 32 दूनी के 64, 32 दूनी के 64 हुआ। 64 में 3 गुणा करेंगे। देखिए 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 चौक 12 2 हासिल 1 और 3 चौक 18 1 19, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 चौक 18 19, फिर 3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 3 27 और 7 हासिल 1 और 3 एकम में 3 1 4, 476, सॉरी 3 दूनी के 6 और 3 और 27 और 7 हासिल 2 बचा रहा है इसमें ना, 3 कम 3 तो 5, 576। इसका वैल्यू कितना हो गया? 576। तो ये गुणनखंड विधि से हो गया। कहने का मतलब है ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि। पूछा तो गुणनखंड विधि से था, लेकिन हमने दोनों विधि से बता दिया आपको समझने के लिए। देखिए तो यहाँ पर ये 4 4 जुड़ जाता है संख्या,
ये 4 4 8 हो जाता है इधर, ये साइड में इधर जोड़ दिया जाता है। लेकिन यही हल हो गया आपका ये संख्या कितनी है 24, कितना है 24। तो अब ये 576 है ना, तो ये गुणनखंड विधि से इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 576 मतलब सही आ रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान बनाएंगे, इसको देखेंगे, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको करड़ी में डालेंगे ना, इस संख्या को क्या डालेंगे, करड़ी में डालेंगे। कहने का मतलब है इन संख्याओं को करड़ी में डालेंगे। देखिए करड़ी के अंदर डालेंगे, क्या संख्या है तभी ना वर्गमूल निकलेगा। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितना है 3 गुणते 3। देखिए मिलाइए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब देखिए ये डबल संख्या ये है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल, ठीक ध्यान है ना। तो जब ये सब संख्या डबल है तो इन सबका वर्गमूल क्या, एक संख्या स्पष्ट ही निकल जाएगी, एक इसमें से सब निकल जाएगी। तो क्या निकलेगी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। देखिए 2 दूनी 4 3 8 3 24, कितना हो गया संख्या 24। देखिए इस तरह से भी 24 आ गया, गुणनखंड विधि से भी 24 आ गया आपका। और देखिए भाग हम तो गुणनखंड विधि की चर्चा किया, गुणनखंड विधि हल की है, हम दोनों से हल कर दिए। तो देखिए इसका क्या कर दिया अपन अपाजी गुणनखंड, इसको ऐसे कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी भी संख्या होती है कि जो कटती नहीं है, जिसका गुणनखंड नहीं है, तो भाग विधि ही हमको भाग विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। देख लीजिए आपने, तो ये भाग विधि हो गया और ये आपका गुणनखंड। इसको हल करके हम यहाँ है, इसका गुणनखंड कितना है मतलब निकाले हैं इसको वैल्यू, ठीक ना। तो इस वैल्यू को हमने वर्गमूल इसमें करली में अंडर रूप में रख दिया, तो उसकी वर्गमूल कर रहा है। तो 576 का वर्गमूल करड़ी में कितना होती है 576 हुआ ना, तो 576 को आप ये लिखेंगे, 576 बराबर इतना लिखा जाएगा, तो इसके बराबर ये लिखा जाएगा आंसर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी आप हल करेंगे, ठीक ना। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा वर्गमूल में अभ्यास ही होता है, इसमें पूरा भाग में थोड़ा सा सावधानी मतलब हटी तो गलत होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गणित में बहुत कैलकुलेशन कर लेना चाहिए किसी चीज़ को 1 2 बार उसमें। अब देखिए इसके बाद अब मैंने गुणनखंड बता दिया, गुणनखंड पर भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों बता दिया, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से मतलब वर्गमूल बता दिया। अब देखिए इसके बाद अपरिमेय संख्या का देखिए कैसे निकालेंगे। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अपरिमेय संख्या मान लीजिए है आपका, सॉरी अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या, अपरिमेय का भी बताएंगे और परिमेय का भी बताएंगे। अपरिमेय का मतलब संख्या वो होती है जैसे करणी में 2 करणी में 3, ये सब अपरिमेय, इसको बाद बताएंगे, पहले परिमेय का बता लें, इसको भी बताएंगे। इस तरह की संख्या को बताऊंगा, पहले हम परिमेय का बताना चाहते हैं। जिसे दिया है परिमेय संख्या 256 बटे में 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए 256, पहले ये परिमेय संख्याओं को बता देते, ठीक है, परिमेय बताइए। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो इस तरह से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 256 बटे में इसको अंडर रूट में ले लेंगे 441, ठीक ना। इसको लिखने का तरीका समझिए, 256 बटे में 441 इस तरह से होगा, ठीक ना। तो 256 का क्या होगा और उसका क्या होगा निकालना पड़ेगा आपको। दोनों का गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड कर देंगे तो करिए, चलिए एक एक कर लिए। पहले का 256 का कीजिए, चलिए बहुत आसान है, बड़ा नहीं होती, पहले 2 से करना चाहिए। 2 एकम में 2 2 दूनी 4, उससे भाग दिया था जिसे भी पड़ जाए। 2 एकम में 2 दूनी 4 1 2 16, फिर देखिए 2 6 के 12 और 2 6 8, फिर 2 से कीजिए इसको, 2 3 4 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए 2 एकम में 2 और 1 बचा
2 छक्के 12, 16 हुआ। फिर 2 से कीजिए, 2 8 16, फिर 2 से कीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए, 256 का। तो अब 256 का कितना हो जाएगा अंडर रूट। चलिए इसको इसका निकल गया 256 का, ठीक ना। अब आज अब इसका भी निकाल दीजिए, 441 का भी। चलिए 441 का भी निकाल दीजिए। अब 441 में विचार कीजिए कि किस संख्या से ये कटेगा। पहले 3 से, 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 1, इसे स्वाभाविक है कि 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, मतलब जो संख्या मतलब उस तरह से 1 की वाली संख्या वो 2 से नहीं कटती। देखिए 3 से कीजिए, 3 का में 3, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 3 7 21 वाली मिला लीजिए। फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, 2 बचा 3 और 27, 3 चौके 12, 2 बचा 3 और 27। फिर क्या करेंगे 49, फिर 7 से देखिए, सस्ते 49, फिर 7 से इसका भी निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, परिमित संख्या 256 के बराबर क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। ये सब संख्या लिखिए जितनी आई है, ध्यान बना रहे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक 8 संख्या। अब ये बटे में कर दीजिए इसको। अब देखिए बटे में कर दीजिए, चलिए बटे में करेंगे कि इस 441 कितना आ रहा है, देखिए 3 3 3 7 कितना आ रहा है इसका, 3 उड़ते 3 उड़ते 7 उड़ते 7, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इधर बनाना जरूरी है ना। अब देखिए चलिए बहुत आसान है, केवल प्रैक्टिस ही होता है। चलिए तो अब देखिए इसमें निकालिए, जो देखिए डबल संख्या है वो एक आउट हो जाएगी। देखिए यहाँ डबल है, ये डबल है, डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। तो जो जो डबल संख्या वर्गमूल में आउट हो जाती है, तो एक इसमें से 2 निकला, 1 2 इसमें से निकला, 1 2 इसमें से निकला और 1 2 इसमें से निकला। 3 देखिए, 1 इसमें से निकला और 1 7 इसमें से निकला। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हुआ 16, 3 7 21, कितना है बस ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर हो गया बस। वर्गमूल 21 पर 16 बटे 21, चाहे तो इसको भाग देकर भी इसको लिखा सकता है, लेकिन इतना ही तो छोड़ देंगे, आपका आंसर माना जाएगा, मान लिया जाएगा, ठीक ना। बस यही परिमित संख्या को इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये ध्यान बना रहे कि जो परिमित संख्या है ये हमने ऐसे बताया। तो एक तो ये तरीका होगा, दूसरा एक और तरीका है, जैसे 256 है उसमें 441 से भाग दे दिया, इस संख्या के भाग दे दिया। तो जो अंडर रूट में संख्या आएगी, समझ ना, उसको भाग विधि से उसको हल कर लेंगे। 441 में तो भाग देंगे, जो संख्या आएगी इसके अंदर उसको भाग विधि से उसको हल कर लेंगे। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो दशमलव का वह वर्गमूल बन जाएगा, कहने का मतलब वही बताएंगे भी आपको। इसके बाद देखिए इस तरह से भी दे सकता है आपको सवाल, जैसे दिया है 4 सही, ध्यान दीजिए 4 सही 29 बटे में 49 परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए 4 से 29 बटे 49, तो इसको क्या करेंगे, 49 में 4 गुणा करेंगे प्लस 29 जोड़ देंगे, 49 में 4 गुणा करेंगे और 29 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 225 बटे में 49, ठीक। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक ना, इसका वर्गमूल निकालना, ठीक। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब 49 में 4 गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए 49 में 4 गुणा करें, 4 9 36 186 3 4 चौके 16 3 19 196 हुआ, 196 फिर इसमें 29 जोड़ देंगे, 29 जोड़ दिया, 9 15 5 80 1
9 4 1 12 तो 2 हासिल 1 225 हुआ कि नहीं। मैं डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई बिना किए लिख दिया मैंने, तो इसलिए मैं आपको बता दिया कैसे होता है। तो 225 का देखिए, इसको लिखने का तरीका देखिए, 225 बटे में जो मतलब इस तरह की यदि संख्या दिया है तो सही बटा के दिया हो तो इसको इस तरह का भिन्न में बदल लेना चाहिए, तभी हल कर पाएंगे। तो अब देखिए इसको जब कोई भी अंडर रूट में संख्या हो तो डबल पर लगा हुआ है, मतलब ऊपर नीचे, तो उसको 2 बार में डिवाइड किया सकता है। ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ 225 का वर्गमूल तो कर दिए, अब आज गुणनखंड कर दिए। चलिए 2 से नहीं कटेगा, ये देखिए संख्या 5 है सही इकाई के स्थान पर, तो अक्सर 3 और 5 से इस तरह की संख्या कटती है। तो 5 से करिए, देखिए 5 को 20 और 2 बचा, 2 और 5 बचा 25। ठीक, और फिर देखिए 5 9 45, 3 3 के 9, 3 1 में 3। देखिए ये संख्या 3 से भी कटती है। तो एक बार एक समझिए, अभाज्य गुणनखंड का नियम ये समझिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये जरूरी कि छोटी संख्याओं से कटाना चाहिए पहले, फिर बाद में बड़ी संख्या से, लेकिन इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने किसी बड़ी संख्या से कटाते हुए क्रम में आया, जैसे 225 है, इस तरह से भी करेंगे तब भी उसका वैल्यूएशन उतना ही गिरेगा जैसे 3 से कटाएंगे। ठीक ना, तो बात वही अंतर है, यही एक बड़ी संख्या नियम में होता है कि छोटी संख्या से पहले कटाना चाहिए। जैसे 3 से कटाएंगे इसको, देखिए तो 3 7 21, देखिए 1 बचा 5, 3 बचे 15, 3 7 21, देखिए इस तरह से भी कटेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, 3 बचे 15, फिर 5 बचा 25, फिर 5। इस तरह से भी आपने छोटी संख्या से कटाना चाहिए। हमने बड़ी से कटा दिया, लेकिन इससे मान में इससे वैल्यू कोई असर नहीं पड़ता है। आपको प्रैक्टिस होगा तो जब ये संख्या जब लिखी जाएगी तो यही संख्या सेम आ रही है, देखिए संख्या सेम आ रही है, तो इसके मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन सिस्टम है कि छोटे से ही कटाना चाहिए। देखिए वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बात तो ही होगा घूमकर, अंडर रूट के अंदर जाएगा, ये भी अंडर रूट के अंदर जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 गुणते 5 12 और 15 और 5 गुणते 3 12 और 15 होता है। वही यहाँ पर सिर्फ सीरियल चेंज है, वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये संख्या रखती है 3 गुणते 3 गुणते कितना हुआ 5 गुणते 5। ठीक, अब देखो अब इसका भी 49 का 7 गुणते 7 होगा, क्लियर है। अब मिला लीजिए कौन कौन संख्या बाहर आउट हो रही है, ध्यान दीजिए। देखिए ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो इसमें से काउंट होगा, इसमें से काउंट होगा। अगर जो संख्या डबल नहीं गई सिंगल हो जाएगी, वो तो उसी में फंस जाएगी। ये समझ लीजिए। तो कितना हुआ 3 गुणते 5 बटे में 7 हुआ, तो कितना हुआ 3 बचे 15, 3 बचे कितना हुआ 15, 15 बटे में 7। अब आप इस तरह से इसको सही बेटा में भी बना सकते हैं। 15 है ना, तो इसको 15 में भाग दे देंगे इसका 7 का, तो 7 कितना हो जाएगा आपका, या तो भाग देकर भी लिख सकते हैं या तो सही बेटा में लिख सकते हैं। जैसे 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 2 सही 1 बटे में 7, 2 सही कितना हुआ है 1 बटे में 2 सही 1 बटे में 7, 2 सही 1 बटे में 7, ये भी हो गया। या 15 में 7 का भाग के 10 में भी रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं 7 में 14, इसको 7 इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इस 7 ऐसे 2 से 14 ऐसे, तो 15 7 भाग दें तो 10 में आएगा। तो इस तरह से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। ये चीज़ ध्यान ये रहे कि ये जो वर्गमूल जो वैल्यूएशन आता है इसका वो प्लस माइनस में आता है, मतलब जो भी अंडर रूट के वैल्यू आउट होते हैं वो प्लस माइनस में आउट होते हैं। वैसे हम ऋण चिन्ह की अक्सर उपेक्षा करते हैं, प्लस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी इस तरह से प्लस माइनस 2 से बड़े 7 लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से तो मतलब एक ही हुआ। तो इसको प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी जल्दी आएगा आपको, और अभ्यास बहुत जरूरत है। क्यों
इसके बाद अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का हमने बताई दिया आपको कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। ठीक, इसके बाद इसमें कोई सवाल इस तरह करने के जैसे कि और एक दो और सवाल बता दे रहे हैं आपको। चलिए दिया है एक सवाल इसमें, हाँ चलिए इसको भी बता ही देते हैं। अब दशमलव का बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करना है। नहीं, इसको कर लिखिए, इसको कर लिखिए। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। की संख्या ज्ञात करना कहने का मतलब है संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि 256 है, तो इसमें जो बड़ी रेखा हम बनाते हैं ये तो इसमें अंकों की संख्या क्या होगी। वर्गमूल मतलब बड़ी रेखा में संख्या, अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब इसका वर्गमूल जो आएगा कितने अंकों में आएगा, यानी मतलब संख्या 2। इसको क्या 2 लगा। जो बड़ी रेखा होती है कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का करना, इस तरह से देखिए। इसी तरह से जितने ये 12 है और दिया है क्या 25, इसमें भी देखिए इस तरह से इसमें क्या हुआ 2, बड़ी रेखा क्या हुई 2, इस तरह से होता है। और वर्गमूल के अंकों की संख्या इसमें क्या होगी, वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। इसी तरह से 146 41, इसमें देखिए बड़ी रेखा इधर से डालेंगे, तो इसमें बड़ी रेखा की संख्या कितनी हो गई 3। तो बड़ी रेखा की संख्या 3 हो गई, तो इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। वर्गमूल के अंकों की संख्या जो वर्गमूल आएगा इसका वैल्यूएशन कितने में आएगा 3 में आएगा। ये कहने का मतलब इस तरह से कभी पूछ जाता है। जैसे जितनी ये संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पर 3 संख्या, लेकिन ये बड़ी रेखा 2 पर आई। जिस तरह से बड़ी रेखा कहने का मतलब जो पड़ेगी, उसी तरह वर्गमूल के अंकों की संख्या आउट हो गया आएगा। ये देखिए 4 संख्या है, लेकिन बड़ी रेखा 2 पर है, तो 2 में। देखिए यहाँ पर बड़ी रेखा 3 पर है, 3 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है 3 है। इस तरह से ये होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 6 अंक की कोई संख्या है 7 8 7 6 और 9 6 करके है, यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या आएगी 3। देखिए 3। अगर मान लीजिए और भी बड़ी है 7 6 2 6 9 6 8 6, इस तरह से देखिए इधर से इधर बड़ी रेखा 4 होगी, हुआ ना। तो अंकों की वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी 4। कहने का मतलब ये है, इसका जो वैल्यू आएगा वर्गमूल निकालने पर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने 2 अंकों में आएगा, इसका 2 अंकों में आएगा, इसका 3 अंकों में आएगा। कहने का मतलब इसका 3 अंकों में आएगा, इसका 4 अंकों में आएगा। ये का मतलब है, ये कहने का मतलब है। ये हो सकता है कि वर्गमूल का निकालने पर जैसे 2 अंकों में आया, तो 2 अंकों में आने के बाद मतलब 2 अंकों में आने के बाद इसमें 25 आया, तो 25 के बाद 0.7, 26 के बाद 0.8, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये पूर्ण संख्या तो यही मानी जाएगी, ये 10 पूर्ण संख्या मानी नहीं जाएगी। ऐसे भी वैल्यूएशन आ जाएगी, तो 25.7 जो आएगी वो 2 ही अंकों की संख्या में उसको माना जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से भी हो सकता है। चलिए अब आगे क्रम में